भाजपा की सरकार बनी है उसके बाद से लगातार चर्चा चल रही है और विशेष तौर से 8-10 महीने से तो विशेष चल रही है कि इस राज्य में चल किसकी रही है। जनता भी आपस में चर्चा कर रही है, बीजेपी के कार्यकर्ता भी, पत्रकार, सबके जिज्ञासा है कि इस राज्य में चर्चा ये विशेष क्यों है। उसका एक उदाहरण देने के लिए मैंने एक ये 6 फरवरी को विधानसभा भवन के सामने अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए, क्योंकि हमने कई बार ज्ञापन दे दिया मुख्यमंत्री जी को, लेकिन उसके बावजूद भी एक हमारे बीकानेर के अंदर आरपीएस अधिकारी प्यारेलाल शोराण जो लगातार गत 10 वर्षों से बीकानेर में अलग अलग पदों पर घूम के यहाँ पदस्थापित है। अभी पिछले महीने में हमने कोलायत विधायक ने, मैंने जाके ज्ञापन दिया था लिखित में, मैंने कहा हम चेतावनी दे रहे हैं कि इनका आईपीएस में प्रमोशन हो गया और ये भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में पुलिस अधीक्षक के पद पर लगेंगे। ये कैसे ऐसे कर देता है, बैठा है 10 साल से। बल्कि ये तो आपका काम है, हमारा काम है सूचना देने का। और आपने अभी देखा होगा कि अभी आदेश आया प्यारेलाल जी शोराण को पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक विभाग बीकानेर में पदस्थापित कर दिया गया। इसलिए सरकार को जो मालिक है या जैसा भी है मुख्यमंत्री है, उनको लिखित में मिलके देके आगे, उसके बावजूद भी अब ये चल तो रही है, स्पष्ट हो गया कि भाई राज्य में बैठे हैं जो चुने हुए प्रतिनिधि, उनकी तो नहीं चल रही, चला कोई और रहा है और वो पदस्थापित होकर उनके आदेश आ गए बीकानेर में। तो इसलिए मैंने तय किया कि विधानसभा भवन के सामने 6 फरवरी को अनिश्चितकालीन धरना में दूंगा, इस बात को लेकर कि सरकार जनता की किसी की भी को भी सूचना दे तो उसके बावजूद। पंचायत समिति के विशेष 2 गांव है, एक तो मैरासर है और एक बराला। बराला पूरा का पूरा 100% मेघवाल है उनमें बसे हुए। तो ये कहे पूरी जितनी भी राज्य की जमीन पड़ी है और पूरे प्रदेश में लागू कर रहे हैं, जितनी भी गवर्नमेंट लैंड है रिकॉर्ड में, वो सब ऊर्जा निगम के नाम कर दो कि भाई ये इस सौर ऊर्जा के कारण से खेजड़ियां मत काटो। बहुत मुश्किल से एक पेड़ लगता है रेगिस्तान में, उसके लिए तो गुरु जम्बेश्वर महाराज ने भी कहा कि अगर सिर कटे, सिर साटे, अगर वृक्ष बचे तो भी सस्ता जान। एक अधिकारी पूरा तंत्र है, हम देख रहे हैं कि अधिकारियों की 8-10 महीने से ये चर्चा चल रही है कि बीजेपी का जो राजस्थान में सरकार बनी है, तो सबकी, आम जनता की, कार्यकर्ताओं की, पत्रकारों की, सबकी जिज्ञासा है कि इस राज्य में चल किसकी रही है। तो उसका एक मैंने नमूना दिया है, लगातार सरकार को पत्र लिखते हुए, लास्ट पत्र भी दिया था कि हम चैलेंज के साथ कह के जा रहे हैं, ये बीकानेर में पद स्थापित होंगे भ्रष्टाचार विभाग के पुलिस अधीक्षक के पद के ऊपर। उसके बावजूद भी कुछ हुआ नहीं, वो तो हो गए। इसलिए वो एक नमूना बताया है कि किस प्रकार से इस राज्य में किसकी चल रही है। तो अब मुड़ने में तो कोई बढ़ जाओ, सरकार, मुख्यमंत्री वो बन गए, मंत्री वो बन गए, लेकिन चलाने वाले अपनी चला रहे हैं। कौन चला रहा है यही तो पता नहीं, इसीलिए तो ये आपको यह लग रहा है कौन चला रहा है इस सरकार को? इस सरकार को जो चला रहा है? व्यवस्थावादी लोग होते हैं उन्हीं की चलती है। व्यवस्थावादी लोग होते हैं ना, वो हर राज्य में, पिछले राज्य में चिपे हुए थे वहां कांग्रेस के, अब इधर बीजेपी का बना, इधर घुस गए। तो ये व्यवस्थावादी लोग हैं। ब्यूरोक्रेट्स जो हावी है इस पूरे इस सिस्टम में, आपका इशारा जो है ब्यूरोक्रेट्स पे है, जो सरकार को भी चला रहे हैं और पूरी व्यवस्था मंत्री पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मंत्री तो ना जोगा है, जो गान है तो जग पूछे, ना जो गान है कौन पूछे। आपकी सरकार है फिर भी आपको लड़ना पड़ रहा है। तो मैं क्या करूं, कलम मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में कलम दे दो, एक झटके में नहीं बता दूं तो। आपके जो पुत्र हैं वो इस सरकार का पार्ट है, विधायक हैं कोलायत के, और उनकी बात सुनी जाती है, सरकार उनको कई सारी तो सुनता जब क्यों रोता बापड़ा किसान। भाई मैंने एक बड़ा फैसला बताया कि जितनी भी ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी जमीन है वो ऊर्जा निगम के नाम कर दो। ये कोई फैसला यार, कहां जाएंगे गांव वाले, कहां से स्कूल अस्पताल जगह, कहां से सड़क निकलेगी? पर कोई सोच नहीं रहा। सिर्फ जो उद्योगपति इनको राजी करने के लिए जमीन फ्री में देंगे, सब्सिडी भी देंगे, उनको देंगे और उससे छीनेंगे। अब हमारे पशु कहां चलेंगे? हमारे जो स्कूल अस्पताल, कल वो कोई भी विकास का काम तथाकथित जो होना है कहां होगा? भाइयों का बंटवारा होगा तो रास्ता कहां से निकालेगा वो? तो ये कोई देखने वाला नहीं है। और कहते हैं हम जनप्रतिनिधि हैं, जन के बीच में से आए हुए हैं, टीट से आए हुए हैं।
एक डोटासरा जी भी कई बार कहते हैं पर्ची की सरकार है, तो क्या लग रहा है सुधांशु जी? सारी सरकारें पर्ची की है भाई। पहले ये होता था कि कांग्रेस में कहते हैं चुनाव ना, वहां तो अलग कमान फैसला करता है, वो अलग कमान वहां से धीरे धीरे होता ट्रांसफर इधर भी आ गया। अब बैठाने को कहते हैं कि चुनाव होंगे, चुनाव कैसे होता है? चुनाव तो हम तो देखते हैं कभी वोट डाले, अपना जैसा भी मत है वो दे, वो तो होता ही नहीं। और किसकी क्या चल रही है? आला कमान तो नरेंद्र मोदी है, क्या सीधा अब ओ बेकट लिखोड़ है, नरेंद्र मोदी पॉकेट लिखोड़ है, अलग कमान नरेंद्र मोदी है। सरकारी मोदी की है साहब। अरे ना, सरकार अलग बात है, अलग कमान एक अलग। ये